वेलकम एवरीवन। आज मैं 6th पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। तो स्टोरी आगे बढ़ती है। मावांगजोन वो योंगू से पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो डर जाता है। तभी ओमदादा वहां आ जाती है और कहती है कि उसे सब कुछ पता है। बाद में वो उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि योंगू डेंजरस नहीं है, पर वो कहता है कि जो भी हो, पर वो है तो एक मशीन। योंगू ये सब सुनता है और काफी सैड हो जाता है, पर ओमदादा उसे चेयरअप करती है। तो योंगू कहता है कि उसे ये हार्ड टू गेट और नहीं खेलना। तभी बुओन आ जाता है, पर योंगू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो लोग बताते हैं कि मावांगजोन को सब कुछ पता चल गया है। उधर मावांगजोन के मेकअप रूम में वही एरोगेंट एक्टर आ जाता है और ओमदादा की इंसल्ट करता है। तो मावांगजोन उसे एक पंच देता है, पर फिर उसकी मैनेजर उसे रोक लेती है। तभी वहाँ ओमदादा और बुओन भी आ जाते हैं। ओमदादा मावांगजोन को फिर से समझाने की कोशिश करती है कि योंगू एक अच्छा रोबोट है, पर वो कहता है अगर वो खराब हो जाएगा तो। इधर बुओन को लगता है कि उसकी गलती की वजह से उसका सीक्रेट लीक हो गया है। तो मावांगजोन की मैनेजर उसे कहती है कि अगर कोई बुओन को परेशान करेगा तो वो उसे एक पंच देगी। तो बुओन उसे थैंक्स कहता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो सीईओ और वो एरोगेंट एक्टर मिलके मीडिया के सामने अपनी फेक चोट दिखाते हैं और बोलते हैं कि ये सब मावांगजोन ने किया है। तो मावांगजोन की काफी इंसल्ट होती है और मीडिया की वजह से वो घर भी नहीं जा पाता। तो वो पहुंच जाता है ओमदादा के घर और फिर शुरू होता है मावांगजोन वर्सेस योंगू। मावांगजोन कहता है तुम इस अजीब सी चीज को रख सकती हो घर में और मुझे नहीं। मावांगजोन 1 योंगू 0। फिर मावांगजोन पूछता है कि ये खाता भी है, तो इससे पहले ओमदादा बोलती नहीं, योंगू खा के दिखा देता है। योंगू 1 मावांगजोन 1। तो मावांगजोन कहता है ज्यादा इंसान बनने की एक्टिंग मत करो। तो योंगू कहता है कि तुम भी तो अपने ड्रामा में रोबोट बनने की एक्टिंग करते हो। योंगू 2 मावांगजोन 1। तो मावांगजोन कहता है कि तुमने खा तो लिया, पर तुम्हें टेस्ट पता चल रहा है। योंगू 2 मावांगजोन +5। फिर मावांगजोन ओमदादा को योंगू का बनाया हुआ खाना भी नहीं खाने देता। तब ओमदादा योंगू की साइड लेती है और योंगू की तारीफ का पूरा टावर खड़ा कर देती है। तो फाइनली योंगू विंस द मैच। उधर साइंस लैब का वो चुगली साइंटिस्ट डायना के साथ टीम अप कर लेता है और उसे बताता है कि योंगू के अंदर ह्यूमन फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। इधर मावांगजोन ओमदादा को बताता है कि वो उसे एक रोबोट से डेट नहीं करने देगा क्योंकि वो डेंजरस हो सकता है। और फिर वो योंगू के रूम में जाता है और दरवाजा लॉक कर देता है और कुछ क्लू ढूंढने लगता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। और फिर बाद में उसे मिलती है ओमदादा और उसकी पिक्चर जो योंगू ने संभाल के रखी होती है। फिर ओमदादा उसे दिखाती है कि योंगू चाहता तो दरवाजा तोड़ के अंदर आ सकता था, पर वो चुपचाप बाहर इंतजार कर रहा था। तो मावांगजोन को अपनी गलती रियलाइज होती है। उधर डायना के यहाँ 010 की डिलीवरी होती है, पर उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। इधर मावांगजोन अपने घर जाने लगता है, तो रास्ते में उसे डायना मिलती है। वो उसे कहती है कि उसे पता है कि योंगू एक रोबोट है, तो मावांगजोन उसके साथ चला जाता है। बाद में डायना उसे अपने प्लान में शामिल होने के लिए कहती है ताकि उसे ओमदादा मिल जाए और उसे उसका टॉय। पर मावांगजोन जो भी हो, पर इतना बुरा भी नहीं होता कि डायना का साथ दे, तो वो मना कर देता है। पर डायना उसकी कॉफी में कुछ मिला देती है और वहीं बेहोश हो जाता है। और फिर 010 का चेहरा दिखाया जाता है जो कि मावांगजोन का होता है। डायना उसे एक्टिवेट करती है और उसे कुछ बताती है। इधर योंगू और ओमदादा मावांगजोन को ढूंढते रहते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलता। योंगू उसे बाहर ढूंढने जाता है, तभी मावांगजोन 010 आ जाता है और दरवाजा लॉक कर देता है। पर जैसे ही वो ओमदादा की तरफ बढ़ता है, योंगू बालकनी से अंदर आ जाता है और फिर 010 वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन मावांगजोन के अजीब बिहेवियर से उसकी मैनेजर को काफी कंफ्यूजन होती है। उधर रियल मावांगजोन उठता है, पर जैसे ही वो जाने की कोशिश करता है, बॉडीगार्ड्स उसे रोक लेते हैं। इधर शूटिंग कैंसिल होने के बाद 010 ओमदादा को डेट पे चलने के लिए कहता है और फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी योंगू वहाँ आ जाता है और ओमदादा को वहाँ से भेज देता है और 010 से कहता है मुझे पता है तुम मावांगजोन नहीं हो सकते। पर वो वहाँ से जाने लगता है। जब योंगू उसे रोकने लगता है तो वो उसे ही गिरा देता है। उधर रियल मावांगजोन एक प्लान बनाता है और सबके साथ सेल्फी लेने के बहाने बाहर निकल जाता है और इससे पहले उसे कोई पकड़े वो किसी को एक मैसेज भेज देता है। उधर बुओन योंगू को बताता है कि डायना ने नया रोबोट ऑर्डर किया है जिसका चेहरा मावांगजोन का है। तभी योंगू को मावांगजोन का मैसेज आता है और वो सब कुछ समझ जाता है। उधर ओमदादा को पता चलता है कि मावांगजोन ने उस एरोगेंट एक्टर को इसलिए मारा था क्योंकि वो ओमदादा की इंसल्ट कर रहा था। तो वो थोड़ा गिल्टी फील करती है और जब वो घर पहुंचती है तो 010 उसका वेट कर रहा होता है। वो कुछ बात करने के लिए उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, तो वो उसके साथ चली जाती है। उधर मावांगजोन सोचता है कि एक रोबोट होते हुए भी इतना टाइम क्यों लगा रहा है योंगू आने में। तभी योंगू वहाँ आ जाता है। वो दोनों भागने वाले होते हैं कि डायना आ जाती है और योंगू को धमकी देती है कि वो सबको उसके रोबोट होने के बारे में बता देगी। तो वो मावांगजोन को ओमदादा की लोकेशन दे देता है और वहीं रुक जाता है। डायना योंगू को कहती है कि वो जल्दी ही उसे तोड़ के फेंक देगी। तभी लाइट्स चली जाती हैं और करण आ गया अर्जुन को बचाने के लिए। फिर योंगू भी ओमदादा के पास जाने के लिए निकल जाता है। उधर 010 के अजीब बिहेवियर से ओमदादा को उस पे शक हो जाता है और वो वहाँ से भागने लगती है, पर 010 उसे पकड़ लेता है और फिर जैसे ही
वो उसकी तरफ बढ़ता है तभी मा वांगजुन वहाँ आ जाता है और 010 का चेहरा देख के शॉक हो जाता है। तभी 010 उसकी तरफ बढ़ता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तो ओमदादा को एक आइडिया आता है और वो 010 को रीसेट कर देती है। फिर 010 पूरी तरह से ओमदादा की साइड हो जाता है। तभी योंगू वहाँ आ जाता है और ये सब देख लेता है। तो यहाँ हमें सबके अलग अलग इमोशंस देखने को मिलते हैं। 010 सरप्राइज्ड होता है कि योंगू कौन है। मा वांगजुन पूरा डरा हुआ होता है। ओमदादा कंफ्यूज सी खड़ी रहती है और योंगू को देख के ऐसा लगता है जैसे वो अभी रो देगा। बाद में चीफ साइंटिस्ट 010 को शट डाउन करके ले जाते हैं। पर इधर मा वांगजुन ओमदादा को बोलता है कि अब उसे पूरा विश्वास हो गया है कि एक रोबोट कितना डेंजरस हो सकता है और वो उसे कहता है कि वो ओमदादा को योंगू के साथ अब और नहीं रहने दे सकता और अगर वो खुद उससे अलग नहीं हुई तो वो उन्हें अलग करेगा। बाद में ओमदादा और योंगू मिलके उस एरोगेंट एक्टर और टकलू सीईओ की सच्चाई सबके सामने लाते हैं। पर उधर मा वांगजुन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो बुओन को मिलने के लिए बुलाता है और उससे पूछता है कि अगर योंगू के बारे में सबको पता चल गया तो क्या सच में उसे हमेशा के लिए शट डाउन कर दिया जाएगा। तो वो कुछ नहीं बोलता पर मा वांगजुन सब समझ जाता है। दूसरे दिन पता चलता है कि मा वांगजुन ने कुछ बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई होती है। तो बुओन कल रात के बारे में सब ओमदादा को बताता है। तो ओमदादा दौड़ते हुए मा वांगजुन के पास जाती है और उसे कुछ भी करने से मना करती है पर मा वांगजुन नहीं सुनता। योंगू भी डरा हुआ होता है। फिर मा वांगजुन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको बताता है कि जिस सीक्रेट के बारे में वो बताना चाहता था वो सीक्रेट ये है कि जिस लड़की को वो काफी सालों से लाइक करता है वो यही है। ओमदादा उसे मना करती है पर फिर भी वो ओमदादा का नाम ले लेता है और सारे कैमरास ओमदादा की तरफ चले जाते हैं। बाद में ओमदादा के फ्रेंड्स योंगू से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। तभी योंगू हाथ में ली हुई सीजर्स को गिरा के चला जाता है और उसके फ्रेंड्स उस सीजर की हालत देखकर सरप्राइज्ड हो जाते हैं। उधर ओमदादा मा वांगजुन को थैंक्स बोलती है कि योंगू के बारे में उसने कुछ नहीं बोला पर उन दोनों के बारे में बताने के लिए गुस्सा भी करती है। तो मा वांगजुन कहता है कि अब वो किसी से नहीं डरेगा क्योंकि उसे पता है कि ओमदादा उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाद में वो योंगू को चैलेंज देता है और कहता है कि वो ओमदादा को एक रोबोट के पास नहीं जाने देगा और वो अपने तरफ से पूरा ट्राई करेगा। इन सब के बाद योंगू का हार्ट और भी ज्यादा पेन देने लगता है उसे। उधर वो एरोगेंट एक्टर और टकलू सीईओ अपनी हार मान चुके होते हैं और फिर वो मा वांगजुन को जाके सॉरी भी कहता है। चलो विलेंस की पॉपुलेशन में थोड़ी तो कमी आई पर डायना कहाँ हार मानने वाली थी। वो कहती है कि अब वो उस टिन के डब्बे को वापस नहीं चाहती। वो चाहती है कि वो उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे और वो भी ओमदादा की आंखों के सामने। और एक स्पॉइलर बता दूं कि वो ऐसा करती भी है। कैसे ये आगे पता चलेगा। दूसरे दिन ओमदादा के फादर की डेथ एनिवर्सरी होती है तो वो खुद कुक करती है और कहती है ये सब उसके फादर के लिए है। तो योंगू को लगता है उसके फादर की आत्मा सच में आएगी। तभी बेल बजती है और वो कहता है कि तुम्हारे फादर आ गए। वो देखने जाता है तो वो बुओन होता है। बुओन कहता है कि कोई और आने वाला था क्या। तो वो कहता है हाँ एक आत्मा आने वाली है। तो बुओन डर के योंगू को पकड़ लेता है। बाद में मा वांगजुन भी आता है और वो लोग सारे रिचुअल्स करते हैं। बाद में मा वांगजुन की मैनेजर बुओन से पूछती है कि योंगू काफी वीक लग रहा था। तो वो कहता है कि योंगू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और फिट है मेरी तरह। तुम्हारी तरह ये मैं नहीं बोल रही, ये मा वांगजुन की मैनेजर कहती है। तो बुओन उसे प्रूफ देने लगता है तो मा वांगजुन की मैनेजर उसे मना करती है और उसकी फिटनेस पूरी हिल जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ओमदादा अपने फादर को याद करके काफी सैड होती है। तो योंगू उसे चेयर अप करता है और फिर वो लोग साथ में डांस भी करते हैं। दूसरे दिन ओमदादा का फ्रेंड बुओन को बताता है कि ओमदादा की फ्रेंड को अच्छे दिखने वाले लोग बहुत पसंद है। तो वो वहाँ रखे ब्यूटी प्रोडक्ट से पूरा नहा लेता है। तभी वहाँ मा वांगजुन की मैनेजर आ जाती है और बुओन से लंच के लिए पूछती है। तो वो कहता है कि वो बिजी है। तभी ओमदादा की फ्रेंड आती है और बुओन उससे लंच के लिए पूछता है। तो वो कहती है पहले मुंह धो के आओ, ऐसा लग रहा है जैसे सालों से नहीं नहाए। फिर मा वांगजुन की मैनेजर उसे डांटते हुए फिर से पूछती है और बार बार पूछती है तो बुओन को उसके साथ जाना ही पड़ता है। उधर मा वांगजुन पूरी शिद्दत से ट्राई कर रहा होता है कि ओमदादा वापस उसके पास आ जाए और कहता है कि वो 40, 50, 70 साल की हो जाएगी पर योंगू वैसा ही 20 साल का रहेगा तो उसे कैसा लगेगा। बाद में ओमदादा की फ्रेंड योंगू के सामने मा वांगजुन और ओमदादा के बारे में बोल देती है और कहती है कि ओमदादा कितनी डिवोटेड थी मा वांगजुन के लिए। तो उसका फ्रेंड बगल में बैठा होता है और वो कहता है कि आजकल लोग कुछ ज्यादा ही बकवास करने लगे हैं। तो वो चुप हो जाती है। पर तभी योंगू के हार्ट में फिर से पेन शुरू हो जाता है और वो जैसे ही उठता है अचानक पॉज हो जाता है और कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता। वैसे ही जैसे कभी कभी हमारे फोन के कुछ ऐप्स रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं और अपने आप बंद हो जाते हैं। ओमदादा ये सब देख के डर जाती है और उसके फ्रेंड्स भी काफी शॉक्ड हो जाते हैं। फिर बुओन वहाँ आता है और उसे ठीक करता है और तब ओमदादा उन लोगों को बताती है कि योंगू एक रोबोट है और उसका ध्यान रखने के लिए कहती है अगर ऐसा कभी कुछ दोबारा हुआ तो। बुओन ये सब जाके चीफ को बताता है तो वो कहते हैं कि योंगू एक हाईली एडवांस रोबोट है और उसका ऐसे
पॉज हो जाना कोई छोटा एरर नहीं हो सकता और उन्हें चिंता हो जाती है कि कहीं ये मेल्टडाउन का सिम्टम तो नहीं। मेल्टडाउन का मतलब ये है कि अगर किसी रोबोट की नॉर्मल प्रोग्रामिंग में अपने आप कुछ चेंजेस आते हैं जैसे कि ह्यूमन इमोशंस, तो उसका सिस्टम धीरे धीरे पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा और हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अब इस स्टोरी की एंडिंग आने वाली है और इस स्टोरी की एंडिंग कैसी होगी और क्या होगी ये आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। क्या सच में योंगू मेल्ट डाउन हो जाएगा और हमेशा के लिए शट डाउन हो जाएगा या डायना उसे डिस्ट्रॉय कर देगी, ये सब पता चलेगा लेकिन नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक कीजिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही नया एपिसोड आए आपको पता चल जाए। टिल देन कीप स्माइलिंग।